हेलो। क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम लोग सेट्स में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। नाउ हम डिफरेंट टाइप के ऑफ सेट्स ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। हम ये लास्ट टॉपिक के कुछ लेक्चर्स हैं, तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और अब हम लोग आगे इन टॉपिक पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, और वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स से क्या मतलब है, देखते हैं। तो समुच्चयों का अंतर, यदि ए और बी दो समुच्चय हों और उनका अंतर ज्ञात करने के लिए हम ए माइनस बी प्रदर्शित करते हैं, इसे ए अंतर बी द्वारा पढ़ा जा सकता है। यानी ए में से आप बी को सेपरेट कर रहे हैं तो ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे। ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए हम ए समुच्चय के उन अवयवों को लिखते हैं जो समुच्चय बी में नहीं है। इसी प्रकार बी माइनस ए में ज्ञात करने के लिए हम समुच्चय बी के उन अवयवों को लिखते हैं जो ए में नहीं है। तो ये एक इसका प्रोसेस होता है कि अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए में से वह अवयव निकाल दीजिए जो बी में हो। ए में और बी में जो अवयव कॉमन हो वो अवयव ए में से आप निकाल दीजिए, वो ए माइनस बी कर रहे हो, और जब बी माइनस ए कर रहे हो तो वही जो ए वाले अवयव हो बी में वो उसे निकाल दीजिए। इसी के बाद आता है सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस लिटिल बिट डिफरेंट है। देख लीजिए, इसमें यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ए और बी का सममित अंतर कहते हैं। और ये जो साइन दिया हुआ है सर्कल के अंदर क्रॉस, इससे इसे प्रदर्शित करते हैं या फिर ए डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ए माइनस बी निकालना, बी माइनस ए निकालना और दोनों की यूनियन कर देनी है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स में सिंपल डिफरेंस है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए और बी दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 4 5, और हमसे यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने को कह रहे हैं। तो सीधी हमें क्या करना है, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, इसका शॉर्ट मेथड ये है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल दीजिए, बाकी सारे अवयव ले लीजिए। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 को हटा दीजिए, बाकी सारे अवयव ए और बी के ले लीजिए। तो ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ था कि ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो उसका शॉर्ट मेथड ये है कि आप सीधे सीधे जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में उनको हटा दीजिए और बाकी सारे अवयव ले लीजिए। तो इससे क्लियर है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसे वेन डायग्राम से भी दिखा रखा है यहाँ पे कि ए और बी अगर इस तरीके से हैं तो उसका क्या मतलब है कि ए और बी का जो कॉमन सेक्शन है उसको आप हटा दीजिए और बाकी जो ए और बी का पूरा पार्ट है वो आपने शेडो करके पूरा आपने ले लिया है। इसी तरीके से अगर बी मान लीजिए पूरा पूरा ए में ही आ रहा हो तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो जो कॉमन पार्ट है फिर से पूरा पूरा आप हटा देंगे और जो भी पार्ट बचेगा वो आप पूरा ले लेंगे। तो ये मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। आगे चलते हैं। इसमें अब देखिए, अब ए माइनस बी से रिलेटेड कुछ सम्स हैं करे दिए हुए यहाँ पे, उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है सेट्स, और सी भी सेट दिया हुआ है, और आपसे ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस बी, डिफरेंट चीज़ें आपसे कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो आप देख लेते हैं। जैसे पहला ए माइनस बी निकालने को बोल रहे हैं, तो सोल्यूशन में देखिए ए माइनस बी समुच्चय में वे अवयव हैं जो ए में सम्मिलित हैं किंतु बी में नहीं है। ए में है किंतु बी में नहीं है, तो ए में क्या है 1 2 3, और इसमें बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 3 हैं। जो ए वाले 1 2 3 हैं, एक साइड को देखिए 1 2 3, उसमें बी के देखिए कौन कौन से अवयव आए हैं। बी के क्या है 2 3 आया हुआ है, बी में भी 2 3 है और ए में भी 2 3 है। तो ए में से 2 3 को हटा दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए निकालना है तो बी और ए में फिर से आज बार बी में से वाले अवयव निकाल दीजिए ए के। अब ए के कौन कौन से अवयव हैं 2 3, उन्हें निकाल दीजिए, तो बी में क्या बचा, बी माइनस ए में क्या बचा खाली 4। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए में डिफरेंस आपको पता चल गया। ऐसे अगर बी माइनस सी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी में से वह अवयव निकाल दीजिए जो सी में हैं। अब बी में ऐसे कौन से अवयव हैं जो सी में भी हैं, देखिए 3 और 4 जो बी में भी है और सी में भी है, तो वो बी में से 3 और 4 को निकाल दीजिए तो क्या खाली बचेगा आपके पास 2। जो थर्ड वाले में देखिए बी माइनस सी में क्या बच रहा है खाली 2। इसी तरीके से सी माइनस बी, इसी तरीके से बी माइनस बी। अच्छा, बी माइनस बी में देखिए जब आप किसी समुच्चय में से उसी समुच्चय को घटाएंगे तो कोई भी समुच्चय ऐसा नहीं होगा जो कॉमन ना हो, सारे के सारे समुच्चय कॉमन होंगे, इसलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा 5। और सी माइनस ए, इसी तरीके सी माइनस ए आपका कैलकुलेट करना अब आपको आ गया होगा। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं।
आता है अब नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट यदि ए समुच्चय है तथा यू उसका समष्टीय समुच्चय है तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। बहुत सिंपल है। इसको पहले एक बार आप डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया है, इसका मार्क देख लीजिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए के ऊपर प्राइम का साइन, अक्सर स्टूडेंट्स डैश कहते हैं, प्राइम का साइन लगाते हैं, या फिर ए के ऊपर सी लगा देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हैं इसे, या ए के ऊपर आपने प्राइम का साइन लगा रखा है तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री ए पढ़ते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई और यू बराबर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर ए से लेकर जेड तक। तो आपसे अगर आप कहते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि यू में से ए के सारे अवयव हटा दीजिए, बाकी सारे अवयव ले लीजिए। तो यू में क्या है, ए से जेड तक के सारे, और ए में कौन है, ए बी सी डी ई। तो ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट है उसमें से ए बी सी डी को हटा दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे वो आपका क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली कहें तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये एक फॉर्मूला है। तो इसी को फॉर्म यूज़ करना है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें भी यू दिया हुआ है, ए बराबर 3 4 6 3 4 5 6 है, यू बराबर 1 2 3 4 5 6 है, और ए प्राइम का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल क्या है, यू में से आप ए वाले अवयव हटा दीजिए। तो यू में देखिए ए के कौन कौन से अवयव है, 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 हटा दीजिए, कितना बचा, 1 और 2। तो आखिरी लाइन में क्या आ गया, 1 और 2। तो यही इसका तरीका है कि कॉम्प्लीमेंट में आप वह अवयव हटा देते हैं जो उस सेट के हों। यूनिवर्सल सेट में से सेट के एलिमेंट्स हटा दीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। तो सिंपल है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, दिस इज द फॉर्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के बेस पे आप सवाल सॉल्व करिए। इसी के आगे जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, मान लीजिए यू बराबर 1 से लेकर 10 तक की डिजिट्स दी हुई हैं और ए बराबर 1 से 1 3 5 7 9। तो ए प्राइम ज्ञात करना है। फिर से ही जो 1 3 5 7 9 है उसे यू में से हटा दीजिए और बाकी जो एलिमेंट बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ईजी है बहुत। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, यू बराबर 1 से लेकर 9 तक डिजिट दी हुई है, ए बराबर 2 4 6 8 एंड बी बराबर 2 3 5 7 सॉरी। तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें याद करने को कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट एंड बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा आपको, सिंपली आपको क्या करना है, यू में से ए के एलिमेंट हटा देने हैं। तो ए के एलिमेंट क्या है, 2 4 6, पहले वाला देखिए 2 4 6 8। तो यू में से 2 4 6 8 हटा दीजिए, कितने बचे, 1 3 5 7 9 बच गया। तो डेट इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी दिया हुआ 2 3 5 7 सेकेंड वाले में, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 को यू में से हटा दीजिए, तो बाकी जो बचे हुए आ गए वो आपके आ गए बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वाले में ए माइनस बी पहले फाइंड करिए, क्योंकि आपको ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ए माइनस बी फाइंड करने का तरीका आपको पता है, ए में से बी के अवयव हटाने हैं। तो ए में से बी के जो अवयव दिख रहे हैं वो हटा दीजिए। तो देखिए ए में 2 है और बी में भी 2 है, तो वो 2 हट जाएगा, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो आप हटा दीजिए ए में से। तो वो आपका आ गया 4 6 8। अब आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी सेट आया हुआ है उस सेट के अवयव यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए, यानी यू में से उसे घटा दीजिए। तो यू में से 4 6 8 को आप हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 5 7 9। इसी तरीके से सेम वे में आप फोर्थ नंबर भी कर सकते हैं। पहले बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले बी माइनस ए कैलकुलेट करेंगे। पिछली बार ए माइनस बी कैलकुलेट किया था, तो इस बार बी माइनस ए। बी माइनस ए में फिर से इस बार बी में से जो हम लोग को कॉमन एलिमेंट था 2, तो बी में से 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 5 7। नाउ बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो 3 5 7 है ये यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में से 3 5 7 को हटा दीजिए, बाकी आ जाएगा 1 2 4 6 8 9। तो डेट विल बी योर आंसर। और इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी कंसेप्ट है इनका, बस हल्की से प्रैक्टिस करिए और ये आपको आसानी से हैंडी हो जाएंगे, आराम से आप इन्हें फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। बेटर तरीके से तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी की बुक से सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज रिलेटेड से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के पास इस पीरियड में या फिर जैसे लॉकडाउन का पीरियड है, जिनके पास बुक्स नहीं है, वो ई पाठशाला ऐप से एनसीईआरटी की बुक्स आराम से देख सकते हैं। ई पाठशाला ऐप सरकारी ऐप है बिल्कुल, और ये चलाया जाता है ताकि स्टूडेंट
ऑनलाइन स्टडी या फिर जो अपने मोबाइल पे स्टडी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारी बुक अवेलेबल है। अपने मोबाइल पे ई पाठशाला ऐप इंस्टॉल करें और सारी बुक्स देखें। वहाँ पे मैथ्स की बुक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में अवेलेबल है, और उनको वहाँ पे आप एक्सरसाइज कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहें। ओके, आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।